गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों में सफलता का मंत्र समाहित है। इन उपदेशों को जिसने जीवन में उतार लिया, उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन जब महाभारत युद्ध के समय असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कई उपदेश दिए। कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा गया है, जिसे हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। क्रोध पर संयम रखें। क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है, तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावश्यक विवाद हो सकता है, जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है, तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके कार्य में बाधा डालता है, तब क्रोध आता है। ऐसी ही परिस्थितियों में हमें क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। अनुशासन में रहें। अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे। अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं, तो आपकी एक अलग ही छवि निखर कर आती है, जो लोगों को काफी प्रभावित करती है। साथ ही समय के महत्व को समझने में अनुशासन का हाथ होता है। जीवन को अनुशासन के साथ व्यतीत करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और किसी भी परिस्थिति में इस संकल्प को नहीं भूलना है कि हमें अनुशासन का पालन करना है। आलस है सफलता का दुश्मन। आलस आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्य पूर्ण नहीं करेंगे, तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। आलस को त्यागना बहुत जरूरी होता है, वरना आपके साथी ही आपका साथ छोड़ देंगे। आलस करने से शरीर भी नष्ट होता है और समय भी। एक बार यदि समय गुजर जाता है, तो पुनः नहीं आता है। इसीलिए आलस करे बिना अपने कार्य को समय से पूर्ण करना चाहिए। धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को धोखा देते हैं, तो आपकी छवि खराब होती है, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। इससे आपके व्यापार से लेकर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी होता है। अहंकार। अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में धकेल देता है, जहां केवल अंधेरा होता है। अर्थात यदि आप अहंकार करते हैं, तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। आप अकेला महसूस करने लगेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण को अपनी शक्तियों का अहंकार था, जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुद्धि हो या समाज में नाम हो, अहंकार करने से ये सभी नष्ट हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती है। कभी लालच नहीं कर चाहिए। लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है, जिससे कि आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं। कभी भी लोभ नहीं करना। जितना मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको आगे बढ़ने की चाह छोड़कर स्थिरता को अपना लेना चाहिए। लोभ न करने का अर्थ है कि अगर चीजें परिपूर्ण हैं, तो उनकी और इच्छा करना व्यर्थ है। दूसरों की गलतियों से सीखें। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, ताकि हम वो गलती ना करें और उससे होने वाले नुकसान से बच सकें। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरे लोगों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छी संगति में रहे। आपके मित्र अच्छे और उच्च विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभवों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हो, तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए। सुदामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है, वहां दोस्ती कहाँ होती है।
दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो कि हमारे लिए सरल सी बात है। लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं, तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ये याद रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है, जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक न एक दिन आएगी ही आएगी।